हेलो दोस्तों, वेलकम। आर्सिन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, आईपीओ का जीएमपी क्या चला ये देखेंगे, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, और अभी इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, आर्सिन केमिकल आईपीओ, जो कि 9 नवंबर को ओपन हो रहा है और 11 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना जुलाई 2009 में हुई, यानी कि 13 साल से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। और अभी कंपनी करती क्या है, तो जो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, केमिकल, यहाँ केमिकल बनाती है कंपनी, और मेन रूप से यहाँ पे 2021 में ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट ये केमिकल लेता है। इनकी मेन एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट बहुतायत में यहाँ एक्सपोर्ट किया 2021 में कंपनी ने। और कंपनी मुख्य रूप से 3 केमिकल पे यहाँ पे फोकस करती है इन्हें बनाने में, जो कि ब्रोमाइन हुआ, इंडस्ट्रियल सॉल्ट हुआ और सल्फेट ऑफ पोटाश, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका एक्सपोर्ट भी करती है। और कंपनी के कस्टमर बेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। यहाँ पे 13 मेनली कंट्रीज़ में यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है कंपनी, और 18 कस्टमर हैं 13 कंट्रीज़ में कंपनी के, और 24 डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं, यानी इंडिया में 24 कस्टमर्स को अपना मटेरियल सप्लाई करती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी यहाँ पे 2021 में 2.7 मिलियन मेट्रिक टन का यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्ट का वो तायत में, यानी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट किया कंपनी ने 2021 में। और ब्रोमाइन का भी कंपनी ने यहाँ पे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट किया है लास्ट ईयर। और सल्फेट पोटाश जो कि कंपनी यहाँ पे बनाती है, वो भी एक में ओनली कंपनी है जो कि ये सल्फेट पोटाश इंडिया में कंपनी बनाती है, यानी कि यहाँ पे कंपनी का मोनोपोली है इस प्रोडक्ट में। और मरीन केमिकल जो बनाती है कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस यहाँ सप्लाई करती है, यानी दूसरी कंपनी को यहाँ सेल करती है, जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। अभी कंपनी के 3 मेनली प्रोडक्ट हैं, जैसे ब्रोमाइन हुआ, इंडस्ट्रियल सॉल्ट हुआ और सल्फेट ऑफ पोटाश। तो ये बनाने के लिए कंपनी के कहाँ बनाती है, तो हाजीपीर गुजरात, जो कि कच्छ साइड में कंपनी का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। वहाँ पे ब्राइन फील्ड भी है, जो कि ब्रोमाइन वगैरह यहाँ पे वहाँ से निकाल के और प्रोडक्शन कंपनी करती है, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो जाती है कंपनी को, वहीं से निकालना, ज़्यादा लंबी दूर से माल लाना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बचता है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ में देखें तो दोस्तों यहाँ पे लीडिंग है, मार्केट पोजीशन पे कंपनी प्रमुख, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखें यहाँ कंपनी का नाम आता है। और एक्सपेंशन और ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा खासा है ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट में। और दूसरा, जो मरीन केमिकल बनाते हैं उसके लिए हाई एंट्री बैरियर्स रहते हैं सेल करने के लिए, क्योंकि मरीन में जो लगते हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट की कंपनियां ऐसे वैसे सब हैं, तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है जो सेल करने के लिए और प्रोडक्शन के लिए। तो ये कंपनी पे अवेलेबल है पहले से ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इस्टेब्लिश हो चुका है कंपनी का। और प्रोडक्शन जो करती है कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव करती है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो ब्रोमाइन फील्ड है वहीं पे कंपनी का प्रोडक्शन है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी का बचता है। और कंपनी फोकस करती है जो एनवायरनमेंट रहता है और सेफ्टी रहता है इस पर भी, यानी कि इसमें कोई हानि ना हो। लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर है कंपनी ब्रोमाइन और इंडियन सॉल्ट का, जो कि कंपनी का ग्लोबल कस्टमर बेस है, ऑलरेडी कंपनी ने एस्टेब्लिश कर चुका है। और स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा कंपनी का, और जो मैनेजमेंट टीम है वो भी एक्सपीरियंस है, प्रोमोटर्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर्स वो भी यहाँ पे कंपनी के एक्सपीरियंस हैं इन्हें। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं कि कैसा है। जैसे कि कंपनी ने बोला है कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, तो यहाँ फिगर्स करोड़ में है, यहाँ 19, 20, 22 और जून 22 यानी 3 महीने के भी फिगर हैं। यहाँ दोस्तों मार्च 21 की फिगर नहीं है, जो कि मैं आगे दूसरी साइड पे आपको बता देता हूँ कैसे क्या है कंपनी का फाइनेंशियल है मार्च 21 में, वो भी अच्छे ही है। तो टोटल एसेट मार्च 19 में 1251 करोड़ की, जो कि मार्च 20 में 1428.60
करोड़ की और मार्च 22 में 1529 करोड़ की। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरी ईयर कंपनी का एसेट बढ़ा है। वहीं 30 जून 2022 तक 1606.65 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल एसेट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का एसेट अप ट्रेंड में। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 572 से या 573 पकड़ सकते हैं, 617 यानी ग्रोथ है, 1142 ये भी ग्रोथ है। अब ये 3 महीने का 408 यानी 4 चौक 16 यानी 1600 के करीब यहाँ पे मार्च 23 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जाते हुए दिखेगा। तो यानी यहाँ ये भी रेवेन्यू ग्रोथ भी अप ट्रेंड में है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो मार्च 19 में लगभग यहाँ पे बोले 40 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ। वहीं मार्च 20 में यहाँ पे माइनस में 36.24 करोड़ माइनस में गया, क्योंकि अभी यहाँ देख सकते हैं कोरोना इम्पैक्ट भी है और वहाँ मार्च 21 में भी एक इम्पैक्ट थोड़ा सा दिखाई देगा। पर मार्च 21 में यहाँ प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने। और मार्च 22 में देखें तो 188.58 करोड़ का और यहाँ ओनली 3 महीने में 84 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी ने प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे मार्च 23 में और भी अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले हाई ट्रेंड में रहेगा। अभी नेट वर्थ देखें तो मार्च 19 में 42.37 करोड़ का, जो कि मार्च 20 में 597 करोड़ का नेट वर्थ कम हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट भी कम हुआ है यानी लॉस में गया है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नेट वर्थ भी कम ही होगा। और मार्च 22 में 261 करोड़ का और 30 जून 2022 से 345 करोड़ का। तो नेटवर्थ भी ईयर बेस से अप ट्रेंड में थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ था। और कंपनी में कर्ज देखें तो मार्च 19 में 772 करोड़ का, जो कि मार्च 20 में बढ़ के 929 करोड़ और मार्च 22 में 921 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 929 से 921 हुआ, यानी लगभग उसी फील्ड में रहा, पर थोड़ा सा कम हुआ यहाँ पे। 30 जून में 915 करोड़ का। तो थोड़ा बहुत देखें तो कर्ज अच्छा खासा है कंपनी में, पर यहाँ पिछले सालों से 2020 से एक ही लगभग कर्ज उसी रेंज में रहा है, कुछ उल्टा कम हुआ है। तो ओवरऑल देखें कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है और कंपनी का मेनली रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में है और प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न, तो यहाँ पे कंपनी रिडेम्पशन करने वाली है। उसकी जो एनसीडी है, डिवेंचर कंपनी दिए। डिवेंचर क्या होते हैं? कंपनी एक सर्टिफिकेट देती है, उसके तहत फिक्स रेट पे आपको इंटरेस्ट देती है, यानी एक कर्ज के रूप में कंपनी एनसीडी यहाँ मार्केट में लाती है। तो एक कर्ज टाइप का रहता है, तो पूरा कर्ज कंपनियों को इस पर इंटरेस्ट भी देना रहता है। तो ये जितना हो सके उतना ये कम करना चाह रही है, यानी कंपनी कर्ज मुक्त होना चाह रही है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ये भी है। अभी 9 तारीख को 9 नवंबर को आईपीओ ओपन हो रहा है, 11 नवंबर तक चलेगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और प्राइस बैंड 386 से 407 है। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे महंगा है प्राइस, जहाँ की फेस वैल्यू ₹2 ही है और लॉट साइज 36 शेयर्स का है। इशू साइज 1462.31 करोड़ का, जिसमें फ्रेश 805 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 657.31 करोड़। तो दोस्तों ये ऑफर फॉर सेल है, ये प्रोमोटर्स के पास जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होने वाला है और QIB कैटेगरी के लिए 75% का अलॉटमेंट रखा गया, जबकि NII जिसे मैं चेन्नई कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट और रिटेल कैटेगरी के लिए ओनली 10% का अलॉटमेंट रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए अलॉटमेंट मिलना यानी बहुत टाइट रहेगा। और प्रोमोटर्स में केमिकास स्पेशलिटी LLP और रवि पेंडुर्थी और रंजीत पेंडुर्थी, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। टेंटेटिव टाइम टेबल में 9 नवंबर को आईपीओ ओपन, 11 नवंबर तक चलेगा, 16 नवंबर को अलॉटमेंट, 17 नवंबर को रिफंड, 18 नवंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट, 21 नवंबर को लिस्टिंग है। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं? तो मिनिमम एक लॉट जिसमें 36 शेयर्स रहेंगे, 14,652 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा और मैक्सिमम 13 लॉट जिसमें 468 शेयर्स रहेंगे, 1,90,476 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और स्मॉल HNI कैटेगरी में 14 लॉट जिसमें 504 शेयर रहेंगे, 2,05,128 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और बिग HNI जिसमें 69 शेयर रहेंगे, 69 लॉट रहेंगे, 2,484 शेयर्स रहेंगे और 10,10,988 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और आईपीओ में प्रोमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 65.58%, आईपीओ के बाद 55.04% रहेगा। और दोस्तों अभी कंपनी का हमें एड्रेस पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं चेन्नई का ये कंपनी का एड्रेस है, तमिलनाडु का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी का लिंक इंडियन टाइम प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट रजिस्टर्ड किया हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। देखते हैं GMP अपडेट। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 की आप फिगर आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू 740 रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2020 के मुकाबले अप ट्रेंड में रहा। और
प्रॉफिट भी 66.4 करोड़ का रहा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे हैं। और वैल्यूएशन में मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 में अर्निंग पर शेयर 18.26 और पी रेशो 21.14 से 22.29 रहा। और रिटर्न ऑन नेटवर्क 72.24%, NAV 25.28, ROC 34.62, EBITDA 42.42 और डेब्ट इक्विटी 3.53। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है और कंपनी ने जो वैल्यूएशन लगाया है वो दोस्तों सस्ता लगाया है। हमें अभी GMP अपडेट देखें तो दोस्तों देख सकते हैं एज ऑन 4 नवंबर 2022 GMP 60 चल रहा है, जबकि 3 नवंबर को 50 चल रहा था, यानी कि GMP अपट्रेंड में। और जो इसका कट ऑफ प्राइस है 404 रुपये पर इक्विटी शेयर। इसमें परसेंटेज में कैलकुलेशन करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 15% का अभी आज के तारीख में लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी का IPO में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों मैं इसमें बोलूँगा केमिकल सेक्टर की कंपनी है और लार्जेस्ट कंपनी है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आरती केमिकल, दीपक नाइट्राइट और न्यूजेने, टाटा केमिकल, इन कंपनियों की श्रेणी में आती है और यही कंपनियाँ इस कंपनी के कॉम्पिटिटर में है। तो आप इस कंपनी के IPO में अप्लाई करें और लॉन्ग टर्म व्यू से आप इसमें बने रहें। यहाँ केमिकल सेक्टर की कंपनी है और कंपनी जो मेन रूप से ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट की प्रमुख एक्सपोर्टर में है और पोटाश वो भी एक में कंपनी बनाने वाली इंडिया में मैन्युफैक्चर है। तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में और भी आगे ग्रोथ देखने को मिलेगी और आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू से बने रहें। तो दोस्तों और भी IPO आने वाले हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।